नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती 2024 के लिए मैथ्स की कंप्लीट तैयारी, जो कि 2024 के तमाम रेलवे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा सीआई एंड एसआई, जिसके अंदर हमने 1997 से 2019 तक के जितने भी क्वेश्चन है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार एग्जाम में आने की ज्यादा चांसेस है उनको लिया है। ये पार्ट 1 होगा और 2 पार्ट में इसको किया जाएगा। आज हम करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट 36। इससे पहले की अगर प्रैक्टिस सेट्स की वीडियो को आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रोजगार एक्सप्रेस का सफर। और हाँ, यदि आप इस वीडियो के माध्यम से अभी नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा। आज की वीडियो पे हमने टारगेट रखा है 50 लाइक का, जिसको आपको कैसे न कैसे करके भी 50 लाइक्स दिलवाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन CISI पार्ट 1 का क्या कहता है। पहला क्वेश्चन करने से पहले कुछ एक बेसिक फॉर्मूला है जो हमें पता होना चाहिए। सिंपल फॉर्मूला जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का होता है वो PRT अपॉन 100 होता है, जहां पे P क्या होता है मूलधन प्रिंसिपल, T समय, R जो है ब्याज दर होती है, और A जो इसको हम अमाउंट मिश्र धन कहते हैं वो प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस साधारण ब्याज का जोड़ होता है। ठीक है, यही इसी सिंपल इंटरेस्ट के अंदर एक क्वेश्चन आते हैं हमें क्या इंस्टॉलमेंट पे, कि हम जो है साल महीने की या फिर साल की कुछ इंस्टॉलमेंट बना ले जिसपे कि हम कुछ उधार पैसे को चुकाएं। तो वो इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं, उसमें हम क्या करते हैं 100 गुना ले लेते हैं किसका, उधार का। उधार इंटू 100 अपॉन 100 गुना टाइम, यानी कि जो समय है जिसमें हमें वो उधार चुकाना है उसका, और 100 का गुना प्लस T-1 डिवाइडेड बाय 2। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इसमें हम उसकी वैल्यूज को रख के जो भी एग्जाम के क्वेश्चंस के अंदर दिया होता है हम सीधा सीधा इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें क्या कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है A, जो कि मिश्र धन होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं सीधा सीधा फॉर्मूले से मिश्र धन निकालते हैं, इंटरेस्ट बाद में हम निकालेंगे माइनस करके। तो P हमारा जो है मूलधन प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100, R जो है ब्याज दर, और यहाँ T हो जाएगा टाइम क्योंकि हमें समय दे रखा है। अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो मिश्र धन में से हमें मूलधन को माइनस करना होगा इसके अंदर। ठीक है, अब अगर हम सिंपली सीधा देखें कि अगर किसी क्वेश्चन में हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो हम उसमें क्या करेंगे कि जब हम इसमें से P माइनस कर देंगे तो P दोनों में से बाहर निकाल लेंगे, है ना, अमाउंट में से P माइनस करेंगे तो यहाँ से P दोनों में से बाहर आ जाएगा और ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं। 2250 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 3% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से अर्जित ब्याज क्या होगा। तो देख लीजिए, हमें ये सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट जैसे कि हम जानते हैं क्या होता है हमारा PRT अपॉन 100, है ना। प्रिंसिपल हमको दे रखा है 2250, ठीक है, और उसके बाद 2 साल का टाइम और 3 वर्ष का हमें ब्याज दर दे रखा है। ये नीचे हम 100 लगा देते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो एक जीरो से ये एक जीरो चला गया, और अगर हम यहाँ से 2 से ये 5 बारी में, 5 से ये कितनी बारी में चला जाएगा, ये हमारा ये चला जाएगा 4 बारी में 20, 5 बारी में 25। तो अगर हम 45 की बात करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 135। 45 को 3 से इंटू करेंगे तो यही हमारा क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हमें साधारण ब्याज दर क्या होगी जिस पर 5 साल की राशि दोगुना हो जाती है। तो यानी कि अगर मान लें कि 5 साल में राशि दोगुना हो रही है, ठीक है, मान लेते हैं क्या कि हमारा मूलधन अगर 1 है और वो दुगना हो गया, है ना, ये प्रिंसिपल या मिश्र धन हमारा दुगना हो गया, तो यानी कि जो हमारा साधारण ब्याज आया वो कितना आया 1, है ना, 1 रुपए मान लेते हैं, और जो टाइम आया वो कितना आया है, वो 5 साल का आया है। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो हम इसको PRT अपॉन 100 से भी निकाल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट 1, प्रिंसिपल 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, समय 5 दिया है अपॉन 100, तो 5 से ये 20 बारी में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा, ये 20%। हम चाहें तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि 1 रुपए का ब्याज 5 साल पे, तो 1 साल पे इतने का हो गया। ठीक है, ये तो हम किसको अगर देखें तो ये कितना हो जाता है 0.2। अब ये 0.2 जो है उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, मूलधन 1 इंटू 100 गुना, तो ये हमारा क्या हो जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये 20% हो गया। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में जो है आपको सिंपली ये कुछ नहीं करना होता है, ये जितनी भी कैलकुलेशन है ये सब कैलकुलेशन हमारी माइंड में हो जाती है। हम सिंपली यहाँ पे सीधा 20% टिक करेंगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करना आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। अगला प्रश्न ये कहता है कि एक व्यक्ति ने कुछ रुपए 10% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष की दर से उधार लिए। यदि 3 वर्ष के अंत में वह 2662 रुपए देता है तो उसने कितने रुपए उधार लिए। एक्चुअल में हमें प्रिंसिपल यानी मूलधन हमें निकालना है। जैसा कि हम जानते हैं कि 10% का मतलब होता है 1 का 10, यानी कि 10 रुपए पे 1 का ब्याज। तो यानी अगर उसने 10 रुपए दिए उस पे 1 का ब्याज लगा तो कितना हो गया 11 रुपए। तो अब वो 3 साल के लिए ले रहा है,
तो इसको हम क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। तो यानी कि कितना हो गया, ये 1000 रुपए जो है 3 साल पे कितना हो जाएगा, वो 1331 रुपए हो जाएगा। इस 1331 की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है वो 2662 दे रखी है, जो सीधा सीधा 2 गुना है। तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2000। तो 2000 रुपए उसने लिए, जो कि हम प्रिंसिपल जिसको मूलधन कहेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। थाना सॉल्यूशन 1 सेकंड के अंदर जो है इसको आप बिना पेन उठाए कर सकते हैं। सीधा सीधा समय देखना है, 3 साल तो 10 का 11, 11 का 3 साल 1331, उसका सीधा सीधा 2 गुना। तो यानी कि ये भी हमारा 2 गुना हो गया। इसको हमें बिना पेन, इसको विदाउट पेन करना है हमें, है ना। इसको हमें लिखना नहीं है। कम से कम टाइम के अंदर हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अपने पूरे मार्क्स लाना। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि साधारण ब्याज की दर से 18 साल में कोई पैसा दुगना होता है तो कितने सालों में वो है 3.5 गुना हो जाएगा। देखिए साधारण ब्याज पे कोई पैसा जो है दुगना हो रहा है। मान लेते हैं कि उसका मूलधन 1 है और जो मिश्रण उसका जो अमाउंट हो जा रहा है, मिश्र धन हो जा रहा है वो 2000 है, और इसमें जो साधारण ब्याज लग रहा है वो 1 लग रहा है, और टाइम जो हमको दे रखा है कितनी 18 साल। तो यहाँ से हम सीधा सीधा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देखिए जब भी दुगना हो रहा होता है तो हम सिंपली क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए उसको 100 डिवाइडेड बाय जो टाइम दिया होता है हम उसको कर देते हैं डिवाइड टाइम से। तो ये 2 9 जा और ये 250, तो यानी कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ जाएगा वो 50/9% आ जाएगा। अब ये कहाँ से आया, वो सिंपली फॉर्मूला होता है ना PRT अपॉन 100 सिंपल इंटरेस्ट का। तो यहाँ सारी वैल्यूज को रखेंगे तो डायरेक्ट ये आ जाएगा। तो हमें उसको रख के हमेशा देखना नहीं है, सिंपली जब भी दुगना हो रहा होता है तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ब्याज दर हम 100 डिवाइडेड बाय टाइम से कर देते हैं। तो ये ब्याज दर हो गई। अब कहते हैं कि कोई धनराशि 1 से 3.5 गुना हो गई, है ना। तो ये कितना इसका ब्याज आ रहा है, इसका ब्याज आ रहा है 2.5 का। तो सिंपल इंटरेस्ट अब सिंपली देखें इस वाले फॉर्मूले में, सिंपल इंटरेस्ट 2.5 हो गया, प्रिंसिपल 1 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 50/9 हो गया। ये टाइम हमको निकालना है, अब यहाँ 100, ठीक है। तो ये 50 से ये 2 बारी में चला जाएगा, है ना। तो टाइम आ जाएगा कितना हमारा 2.5 इंटू 2 इंटू 9। तो ये 25 से 2 बारी में 50 और 1 पॉइंट है तो 5 बार हो जाएगा। तो ये 9 पंजे 45, है ना। कितना हो गया साल हो जाएगा 45 साल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 45 ईयर्स के अंदर उसको ये अमाउंट 3.5 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि इसके अंदर कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं। फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि नम्रता ने 8000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर जमा की, जो कि 3 वर्ष के बाद बढ़कर 9200 रुपए हो गया। यदि ब्याज जो 2% अधिक होता तो उसे कितनी धनराशि एक्स्ट्रा मिलती, या फिर ये बोला जाए कि उसे कितनी धनराशि मिलती यदि ब्याज दर 2% होता है। देखिए इसको एक लाइन के अंदर जो है इसका आंसर निकालेंगे। देखिए क्या है कि 8000 रुपए इसने जमा करे, जो हो गए कितने 9200, है ना। कितने 3 साल के अंदर। अब मान लेते हैं साधारण ब्याज यहाँ कुछ भी रहा होगा, हमें वो नहीं निकालना, हम वो नहीं निकालेंगे, क्योंकि ऐसे केस में कई बच्चे क्या करते हैं ब्याज दर निकालते हैं, हमें नहीं निकालना ब्याज दर। वो ब्याज दर से हमें मतलब भी नहीं है। हमें क्या बोला गया है कि अगर इसी ब्याज दर में 2% और ऐड कर दिया जाए तो ये जो है बढ़कर यहाँ पे अब ये देखा जाएगा तो क्या हो जाएगी। देखिए ये ब्याज दर कुछ भी हो, वो तो इसके अंदर आई गया ऐड होके, कितना वो आ गया है 1200 रुपए। अब इसी ब्याज दर में 2% और बढ़ा रहा है, तो यानी कितने साल के लिए 3 साल के लिए, तो 6%। अगर हम 8000 का 6% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 480 रुपए। तो यही 480 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे उसको इसके अंदर। तो इसमें 480 रुपए अगर हम एक्स्ट्रा कर दें तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9680 रुपए। तो यही जो है अब धनराशि उसको मिलेगी यदि 2% अधिक ब्याज दर हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर ये सॉल्यूशन को आपने पहली बार देखा और कुछ सीखने को मिला तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चंद सेकंडों में आपको आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एट 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 रुपए हो जाती है। तो आरंभ में किया गया निवेश कितना था, यानी प्रिंसिपल हमें बताना है, ठीक है। साधारण ब्याज की बात हो रही है। अगर कुछ नहीं दे रखा तो हम साधारण ब्याज ही लेंगे, वैसे तो दे रखा है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हमको 9.5% पे। तो देख लेते हैं क्या है कि सम ऑफ मनी बिकेम, यानी कि 9% के अलग 9.5% की अगर हम बात करें तो 6 महीने के 6 साल के लिए, तो ये टोटल ब्याज दर कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 54 और 57, तो यानी कि 57% हो जाएगा। यानी कि 100 रुपए की चीज जो है कितनी हो गई 157। इस 157 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 942। तो ये हम सीधा सीधा देख रहे हैं कि ये कितने गुना हो जाएगी, ये हमारी 6 गुना हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से ये भी धनराशि है, जो ये अमाउंट था स्टार्टिंग में प्रिंसिपल जो हमने जमा करा था वो भी कितना हो जाएगा 6 गुना। तो यानी कि ये कितना हो गया हमारा 600 रुपए। यही इसका आंसर है।
तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 600 रुपए। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 1550 रुपए की रकम में कुछ भाग 5% तथा कुछ 8% साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। 3 वर्ष के बाद कुल ब्याज 300 रुपए आता है। तो 8% के ब्याज पर कितना रकम उधार दी गई थी वो हमको बतानी है। देखिए यहाँ पे ये 1550 है ना, ये हमको दे रखा है दो जगह। एक एक हिस्सा जो है 5% ब्याज दर पे दिया और एक 8%। तो इस 8% को हम 5 + 3% लिख सकते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें कि 300 रुपए कितना 3 साल में मिला, तो एक साल में कितना मिला होगा 100 रुपए का ब्याज। ठीक है। अब 1550 रुपए पर अगर हम देखें कितना 5% का ब्याज, तो दोनों ही जगह से मिला होगा, है ना। यहाँ जो अमाउंट दिया गया है उस पर भी और यहाँ जो अमाउंट दिया है उस पर भी। तो यानी कि 1550 पे अगर हम 5% का अगर ब्याज निकाल लें तो वो कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो गया, ये 25 और 2 27 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 7। तो यानी कि 77 रुपए 5 पैसे का ब्याज तो हमें दोनों ही जगह से मिला, वो हम हटा लेते हैं। तो अब हमारा बता कितना, अब हमारा बच गया 22 रुपए 5 पैसे। ये जो 22 रुपए 5 पैसे हमारा बचा है, ये किसकी वजह से आया है, वो ये 3% की वजह से आया, जो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 3% की वैल्यू 22.5 दे रखी है, तो 100% की वैल्यु कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 22.5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100। तो ये 3 से कितने 7 या 21 और ये 5, तो यानी कितना हो जाएगा ये हमारा 750 रुपए। तो जो 8% पे ब्याज दिया है वो कितना दिया है 750। तो यही हमको निकालना है कि कितना पैसा 8% ब्याज पे दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 750 रुपए। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। इस वाले क्वेश्चन को आप जो है कैसे आप मिक्सर एंड एडिशन की मदद से भी कर सकते हैं। जैसे कि 5% इधर हो गया, 8% इधर हो गया। ठीक है। अब ये 300 रुपए है, तो एक साल का कितना हो जाएगा 100 रुपए। तो 100 रुपए का ब्याज आ जाएगा 1550 पे गुना 100। तो ये एक जीरो से एक जीरो चला गया, 5 से 3, 5 से 1, 5 से 2। तो कितना हो जाएगा ये 200/31, है ना। अब हम इसमें से माइनस कर लेंगे, तो इनका जो रेशियो आएगा उसको प्लस करके 1550 पे इक्वेट कर देंगे, प्लस उसके बाद हम 8% वाला रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे। ये थोड़ा सा जो है कभी कभी क्या है, इस वाले भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, लेकिन इस वाले तरीके से कैलकुलेशन जो है हमारी इजी रहेगी, तो हम यही वाला मेथड अप्लाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि सूर्य के पास 10,000 रुपए थे, उसने उसमें से कुछ रुपए पी को 2 वर्ष के लिए 15% साधारण ब्याज पर उधार दिए। उसने बेचे हुए रुपए क्यू को समान वर्ष के लिए 18% के साधारण ब्याज पर उधार दिए। ठीक है। 2 वर्ष के पश्चात सूर्य को पता लगा कि पी ने उसे क्यू की तुलना में 360 रुपए ब्याज के रूप में अधिक दिए। तो सूर्य ने क्यू को कितने रुपए उधार दिए, ये हमें बताना। तो देखिए क्या है कि सूर्य ने क्यू को, सूर्य के पास 10,000 रुपए है ना, उसने कुछ उसमें से क्या करा है, कुछ पार्ट जो है 15% पे उसने पी को दे दिए। ठीक है ना। देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या निकालना है, हमें क्यू की धनराशि निकालनी है। तो क्यू की धनराशि मान लेते हैं कि उसने एक्स दिया होगा, और पी को जो दिया होगा उसने 10,000 में से एक्स को हम माइनस कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उसको, अच्छा अब एक चीज और है कि पी पे जो है उसको ज्यादा मिल रहा है। तो अगर हम ये देखें यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला लाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो कितना होता है PRT/100। ठीक है। तो प्रिंसिपल ये हमारा कितना हो गया 10,000 में से एक्स गया इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे रखा है 15 और टाइम 2 साल अपॉन 100। यहाँ से माइनस कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 18 इंटू 2 साल अपॉन 100। ये हमको दे रखा है कितना 360, है ना। अब यहाँ से सिंपली 2 से 2 ये कट गया और ये कितना आ जाएगा 180। ठीक है। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा 15, ये 1.5 लाख हो गया ना, 2 2 4 2 2 4, और यहाँ से आ जाएगा ये 15x माइनस में, और यहाँ से भी कितना आ जाएगा ये 18x, है ना। और यहाँ से ये 2 जीरो इधर चला गया 18 कितना, और ये 2 जीरो इधर आ गया। तो अगर हम इसको इधर ले आएंगे और ये x वाली टर्म को एक साइड ले आएंगे तो कितना हो जाएगा ये 33x इधर हो जाएगा। और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे 3 जीरो तो चला गया हमारा। ठीक है। और ये 2 हो गया, 4 में से 1 गया 3, तो 1 32 ये। अब 33 को देखें तो हम कितना जा रहा है, ये हमारा सीधा 4 वाली में जा रहा है, तो यानी कि 4000। तो x की वैल्यू 4000, तो q को जो धनराशि दी गई होगी वो कितनी 4000 दी गई होगी। तो ऑप्शन थर्ड हमारा इसका सही आंसर होगा 4000। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ये सिंपली कुछ नहीं है, ये हमने सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले का निकाल दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन जो है इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पहले कराया, जिसके अंदर ब्याज दर दी थी, हमें प्रिंसिपल निकाला था। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, हमें ब्याज दर निकालनी है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या था। ठीक है। पहले सही जवाब को हॉट लाइक मिल जाएगा, सो दैट आगे के जवाब देने वाले बच्चों को उसका सही आंसर पता चल जाए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन कहता है एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार ली गई थी, 10 वर्षों में दुगनी हो गई, ठीक है। फिर प्राप्त राशि को उसी दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है, ठीक है। तो प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग में मूल धनराशि में 12 वर्ष के बाद कुल वृद्धि कितनी आएगी वो हमें प्रतिशत में बताना। देखिए मान लेते हैं 100 रुपए था, 100 रुपए की चीज 200 रुपए हो गई साधारण ब्याज पे। टाइम जो दे रखा था हमको 10 साल दे रखा था। जब भी ऐसा केस आता है तो मैंने बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हम सीधा 100 को टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना आ जाता है हमारा 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब जो अमाउंट मिला था यानी 100 की चीज 200 हुई थी, इसको क्या कर दिया गया कि 2 साल के लिए 10% के चक्रवृद्धि ब्याज पे भेज दिया। तो 10% का ब्याज का मतलब क्या होता है, एक का ब्याज 10 पे, तो ये 11/10 हो गया और वो भी 2 साल के लिए। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा ये 221 हो गया 242। तो क्वेश्चन में कह रहा है 12 साल के बाद कितने का जो है इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट पे राइस आया होगा। तो राइस जो आया देखिए 100 रुपए की चीज कोई है तो वो 242 हो गई, तो ये 142 का राइस आया 100 पे, तो 142% का राइस आया, जो कि सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज 375 रुपए अधिक होता। तो आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी। प्रिंसिपल बताना है इनिशियली क्या था। देखिए 4 साल की अगर बात की जाए और अब 5 साल की बात हो रही है, यानी सिर्फ एक ही साल का तो फर्क आ रहा है, तो एक साल में कितना ब्याज दर है 7.5%। तो ये 7.5% ही जो उसको एक्स्ट्रा मिला, इसकी ही वैल्यू कितनी दे रखी है 375 रुपए हमको दे रखी है। तो 100% की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हमको ये साफ दिख रहा है कितनी आएगी 5 गुना, है ना। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 गुना। यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा, तो 5000। तो यानी कि धनराशि थी वो स्टार्टिंग में जो लगी थी वो कितनी थी 5000। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 1/4 राशि साधारण ब्याज पर 2% की दर पर और बाकी राशि साधारण ब्याज पर 3% की दर पर उधार दी गई, तो समस्त राशि पर ब्याज की औसत दर कितनी है। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम मिक्सचर और एलिगेशन की मदद से करेंगे कि पहला जो दिया गया है 1/4 का हिस्सा जो है 2% पे दिया गया, बाकी बचा जो है 3% पे दिया गया। तो हमको ये ब्याज निकालना है कि समस्त पे कितना ब्याज होगा। तो ये एक हिस्सा है, बाकी बचा हुआ यानी 3 हिस्सा ये है। ठीक है, अब हमें कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि जो 3 से छोटा और 2 से बड़ा हो, जिसमें अगर हम उसको माइनस करेंगे तो ये हमारा 1:3 का रेशियो आ जाएगा। तो देखिए इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है, 1 का डिफरेंस, इसको हम 1:3 में बांटेंगे तो ये 1/4 इंटू 1 ये हो गया। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/4। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारी 3/4। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कि ये 3/4 हो गई, ये 1/4 हो गई। तो यहाँ पे अगर हम माइनस करें इसमें से कि 2 सही 3/4%, ठीक है ना। अगर हम 2 सही 3/4% में से 2% को माइनस करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, और 3 में से 2 सही 3/4 को माइनस करेंगे तो हमारा 1/4। यही जो है क्या है, एवरेज है रेट ऑफ इंटरेस्ट होल अमाउंट का, यानी कि पूरे के पूरे पर जो समस्त राशि पर जो ब्याज दर लगी है वो 2 सही 3/4% लगी है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 5 साल के लिए प्रतिवर्ष 9% साधारण ब्याज पर निवेश किया गया x रुपए पर उतना ही ब्याज देता है जितना y रुपए के निवेश पर 4 साल के लिए प्रतिवर्ष 7.5% साधारण ब्याज मिलता है। तो x अनुपात y का हमें रेशियो जो है ज्ञात करना है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट PRT/100 वाला, है ना। तो अगर इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा कि x प्रिंसिपल है, 9% की ब्याज दर, 5 साल समय है, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा क्योंकि सेम इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है। तो ये y पे 7.5% की ब्याज दर इंटू टाइम जो है 4 साल अपॉन 100, ठीक है ना। तो ये 100 से 100 चला जाएगा, 5 से ये कितनी बारी में चला जाएगा, 1.5 बारी में। तो x/y जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 15 चौका 60 होता है, तो ये 6/9 हो जाएगा। तो इसको और काट लें, 3 2 जो 6, 3 3 9, तो 2:3। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 3 वर्ष के बाद एक निश्चित राशि का परिपक्वता राशि जो है 8,255 है, जबकि 5 वर्ष के बाद यह साधारण ब्याज की समान दर पर 9,425 हो जाती है। तो प्रति वर्ष का ब्याज दर हमें निकालना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या होगा। देखिए 3 साल के बाद जो है धनराशि कितनी हो जा रही है 8,255, ठीक है।
अब यही धनराशि प्लस 2 साल के बाद, है ना, अगर हम देखें तो कितनी हो जा रही है, 9,425। स्टार्टिंग से तो 5 साल, और इस 3 साल के बाद कितनी, 2 साल और के बाद कितना हो जा रही है, 9,425। तो ये जो गैप आया है वो कितने का आया है, ये हो जाएगा हमारा फिर इसमें से 3 में से 2 गया 1, और ये हो जाएगा 1,170 रुपए का गैप आया, कितना, 2 साल के अंदर। ठीक है, तो 1 साल के अंदर अगर हम निकालें तो 1 साल के अंदर कितना हो जाएगा, 1170 को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5, 8 से 16, अब 2 पंजे 10, तो 585 रुपए हो गया उसका 1 साल का ब्याज। तो अगर 3 साल की बात करें तो कितना हो जाएगा, 585 इंटू 3, तो ये 15, 24 और 1, 25, और 15, 16, 17, तो यानी कि 1,755 रुपए का तो ब्याज हो गया 3 साल के बाद। तो अगर हम 8,255 में से अगर हम 1,755 माइनस कर दें तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 12 हो गया, और साथ में 6500। तो यानी कि ये प्रिंसिपल अमाउंट रहा होगा 6500, जो 3 साल के बाद बन गया 8,255। उसके बाद और 2 साल के बाद जो बन गया वो बन गया हमारा 9,425। तो अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें तो वो कितना होता है, 1 साल का ब्याज 585 अपॉन प्रिंसिपल 6,500 इंटू 100, हमें परसेंटेज में निकालना। 5 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 5 से ये 13 बारी में, 8 से ये 1 बारी में, और ये 7 बारी में, 13 से ये सीधा सीधा 9 बारी में। तो ब्याज दर जो आ जाएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी, 9%। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, 9% का ब्याज दर। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 वर्षों में 2,000 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज दर 315 रुपए 25 पैसे है, तो हमें ब्याज दर बताना कितना होगा। ये सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप वहां से भी निकाल सकते हैं, या फिर आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पहले से ही जवाब को हार्ट लाइक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोई निश्चित राशि पर प्रतिवर्ष 10% के हिसाब से 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज 420 रुपए है। ठीक है, समान अवधि और समान दर से समान राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए 10% का मतलब होता है 1 का ब्याज 10 पे, तो 10 की चीज 11 हो गई। अब 2 वर्ष की बात हो रही है तो चक्रवर्ती ब्याज पे हमेशा स्क्वायर हो जाता है, तो 100 की चीज कितनी हो गई, 121। तो ये जो 21 इसका कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, इस 21 की वैल्यू हमको दे रखी है 420, जो कि 20 गुना। तो जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो भी 20 गुना हो जाएगा, तो 2,000 रुपए क्या हो गया उसका प्रिंसिपल। तो इस 2,000 रुपए को आप साधारण ब्याज पे लगाया है कितना, 10%, और 2 साल के लिए। तो हमको क्या बताना है कि साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, तो ये 400 रुपए का हमें साधारण ब्याज आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि चक्रवर्ती ब्याज पर 5 वर्षों में कोई धनराशि दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में समान धनराशि 8 गुना हो जाएगी। तो देखिए दुगनी हो रही है ना, तो हम इसको कहते क्या है एक्चुअली कि 5 साल के अंदर कोई धनराशि दुगनी हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है ना। तो अब ये कह रहा है कि कितने साल के अंदर वही धनराशि 8 टाइम्स हो जाएगी, है ना, 8 टाइम। तो हम 8 टाइम्स को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 2 की पावर 1 था तो ये 2 की पावर 3, है ना, इतना हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर 5 साल है इधर, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 3 से इंटू कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 15 साल। ये है शॉर्ट तरीका इस तरीके के क्वेश्चन को करने का हमेशा। ठीक है, और इसको आप चाहे तो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी कर देंगे, बट वो बहुत लेंथी हो जाएगा। बट यही तरीका जो है एग्जाम ओरिएंटेड है, जिसमें आप कम से कम टाइम में इसका सही आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 900 रुपए की वार्षिक किस्त 15% प्रति वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में किस धनराशि के कर्ज को चुकाएगी। ये सिंपल इंटरेस्ट पे एनुअल इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, जिसका फॉर्मूला अभी मैंने कराया था ये वाला। ठीक है, हमें इसी फॉर्मूले के ऊपर इस क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है उसको पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्या दे रखा है कि हमें कुल धनराशि निकालना है कि कितना हमने पैसा लिया है, और एनुअल इंस्टॉलमेंट हमको 900 रुपए दे रखी है। तो ये बराबर हो जाता है कितना, ये ड्यू डेट हमको नहीं पता, ये हमें निकालनी है, इंटू 100, और टाइम कितना दे रखा है हमको 5, और इसको इंटू 100 से कर देंगे तो 500। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है हमारा 15, टाइम है 5। अब ये t-1 एक बार और होता है अपॉन 2, तो 2 से ये 4 जो है 2 बारी में चला जाएगा। अब ये देखिए ये 2 जीरो से यहाँ ये 2 जीरो चला गया, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, ये 500 हो जाएगा, और इसको जब हम इंटू करेंगे तो कितना आ जाता है ये हमारा 150। तो ये 650 इंटू 9, तो अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा 45, ये 54, और ये 5 करेंगे तो 59, है ना, 54, तो ये 8 हो जाएगा। ये 5850 जो है कुल धनराशि है, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जिसको 900 रुपए के सालाना किस्त पे 5 साल तक दिया जाए तो ये पूरी की पूरी चुक जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि
3 वर्षों में 2,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज हमें दे रखा है, तो हमें ब्याज दर निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब भी जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। ये था आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे होंगे। सॉल्यूशन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसके पार्ट 2 और आने वाले सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिल जाए और आप मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम बैट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।